क्या श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के स्क्वाड में होना चाहिए? भाई अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उसके हिसाब से नो डाउट सरपंच साहब वहां पर रहने वाले, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर आप उनको स्क्वाड में रखते हैं तो क्या उनको बेंच पर बैठाओगे? अगर प्लेइंग 11 में अगर देखा जाए तो 3 और 4 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव वहां पर खेलने वाले हैं और इस बार एशिया कप में ना ही विन होगा ना ही लर्न होगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान नहीं है। मोहम्मद रिजवान को एशिया कप 2025 के स्क्वाड में पिक नहीं किया गया। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जहां पर मोहम्मद रिजवान नहीं है और ना ही है बाबर आजम। बदलाव हो रहे हैं, बदलाव देखने को मिले हैं, तो बदलावों पर चर्चा भी हमें करनी होगी, तो कर लेते हैं एक करके। हेलो क्रिकेट में आपका स्वागत है। आई रियली होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में सभी स्वस्थ होंगे। ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाहें, क्योंकि अभी कोई क्रिकेट हो नहीं रही है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो ऐसे में कभी सोर्सेज से ये खबर निकल कर आ जाती है, कभी सोर्सेज से ये खबर निकल कर आ जाती है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही थी वो आ रही थी श्रेयस अय्यर को लेकर कि क्या उनको एशिया कप 2025 के स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज इस पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो जिसमें नहीं है बाबर आजम, नहीं है मोहम्मद रिजवान। सलमान आगा इस टीम को लीड करेंगे, जिसमें कप्तान बनाया गया है इनको। ये बहुत समय हो चुका है, उस समय के बाद ये पहला ऐसा मल्टी नेशन टूर्नामेंट रहने वाला जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल नई टीम नजर आ रही है जिसमें सलमान आगा लीड करेंगे इस टीम को। तो इसमें शाहिद अफरीदी भी रहने वाले हैं। तो टीम इसकी बाद में हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पर पाकिस्तान की टीम में ये बदलाव देखने को मिले हैं और क्या भारत की टीम में बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे। कल इस पर चर्चा करेंगे भारत की, क्योंकि कल ही अनाउंस होने वाला है एशिया कप 2025 का स्क्वाड भारत का, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान ने 17 खिलाड़ियों को रखा है। तो हम 17 खिलाड़ी चुनने की कोशिश करेंगे अपने भारत के, क्योंकि ये कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है। तो यहाँ पर 17 प्लेयर्स आप रख सकते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में तो सिर्फ आपको 15 ही रखने पड़ते हैं। वेल, इस सबसे पहले अब बात करनी होगी श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर को क्या एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एशिया कप के स्क्वाड तक तो ठीक है, स्क्वाड में तो बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल हो सकते हैं श्रेयस अय्यर, लेकिन प्लेइंग 11 में क्या खेलेंगे श्रेयस अय्यर की? अगर परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर अगर चैंपियन ट्रॉफी को अगर देखा जाए, चैंपियन ट्रॉफी में 5 मुकाबले वहां पर खेले, तो वहां पर उन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए। और चाहे वो विराट कोहली के साथ साझेदारी हो या फिर दूसरे प्लेयर के साथ में साझेदारी हो, तो वहां पर ऐसा कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था सिवाय श्रेयस अय्यर के अलावा, जहां जिसने काफी अच्छे शानदारी से रन बनाए हो, इनिंग को बिल्ड किया हो और स्पिन को डोमिनेट किया हो चैंपियन ट्रॉफी में। तो वहां पर उनका काफी शानदार उनका प्रदर्शन रहा था। तो उसके बाद आता है आईपीएल। आईपीएल में उनको पंजाब किंग्स साइन करती है और पंजाब किंग्स ऐसी अंडररेटेड टीम है जिसको कभी हाईली रेट नहीं किया जाता कि ये फाइनल्स तक जाएंगे, फाइनल खेलेंगे, लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर को वो साइन करते हैं, अपना कप्तान भी बना देते हैं। वो उनको कप्तानी में अपनी 2014 के बाद पंजाब किंग्स की टीम को वो फाइनल तक ले जाते हैं। और जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा इस आईपीएल सीजन में, वो भी काफी लाजवाब रहा था। इन्होंने इस आईपीएल सीजन में 17 इनिंग खेली, वहां पर 604 रन बनाए और स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार इनका रहा। और जिस तरीके से इस सीजन में वो पूरे में बल्लेबाजी करते हुए आए थे, सिवाय आरसीबी के खिलाफ इनके रन नहीं बने और बाकी सभी जो टीमें थी उनके खिलाफ रन बने थे। और अपनी जो तकनीकी थी उसमें भी सुधार किया, शॉर्ट बॉल की जो कमी थी वहां पर भी इनका सुधार देखने को मिला। जिस तरीके से वो स्टांस को खोलने लगे, अपने पीछे वाला पैर थोड़ा सा पीछे गया कवर और के बीच में, तो यहाँ से जो खेलते हैं तो वो जब बॉल आती है तो आपके बिल्कुल हेड पर आती है, जिससे कि आपको पुल करने में काफी आसानी होती है। तो वहां पर उन्होंने सुधार किया और अपनी टीम को फाइनल तक ले गए। फाइनल बेशक नहीं जीते, लेकिन फाइनल तक ले जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और अपनी टीम को सबसे ज्यादा रन, अगर श्रेयस अय्यर की अगर अभी ईयर वाइज आईपीएल के सीजन को देखा जाए तो अब तक जो एवर सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए इस आईपीएल सीजन में 2025 में सबसे ज्यादा 604 रन उन्होंने बनाए। अब तक का सबसे ज्यादा जो रन बने 2015 से ये खेल रहे हैं, वहां पर अब इस साल ही इन्होंने सबसे ज्यादा रन इस आईपीएल सीजन में बनाए। वेल, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से कंसिस्टेंसी लेके आते हैं, अगर इनके T20 करियर को भी अगर देखा जाए भारतीय टीम में, तो यहाँ पर इन्होंने 53 मुकाबले खेले, वहां पर इनके रन्स भी काफी अच्छे रहे हैं। बाकी इनका जो प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम के लिए अच्छा रहा, लेकिन एक ही चीज इनके फेवर में नहीं जाती कि इनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 130 के करीब रहा है। तो वहां पर लेकिन ये जो खिलाड़ी है 130 का स्ट्राइक रेट बेशक रहा है, लेकिन उस तरीके का खिलाड़ी नहीं है। ये कभी भी मैच को बदल सकता है,
लेकिन जो सवाल भी उठते हैं स्ट्राइक रेट पर भी काफी सारे सवाल उठते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात भी करी थी, यहाँ पर सुमन गिल के स्ट्राइक रेट को लेकर भी बात हुई थी। लेकिन ये जो खिलाड़ी, अगर ये खिलाड़ी आपकी टीम में आ जाता है, प्लेइंग 11 में आ जाता है, तो आप इस पर निर्भर रह सकते हैं, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके की कंसिस्टेंसी श्रेयस अय्यर लेकर आते हैं, तो इनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है अब तक। और देखेंगे इनका जो अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ऐसे 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5वें नंबर पर आते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। मैं करंट प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, जो रिटायर हो चुके हैं उनका तो बात अलग है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं T20 क्रिकेट में, ये 5वें नंबर पर हैं अपने भारत में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वेल, अगर श्रेयस अय्यर टीम में आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो प्लेइंग 11 में आए और किस नंबर पर वो खेलते हैं। 3 और 4 नंबर पर तिलक वर्मा, 3 नंबर पर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। लेकिन वहां पर जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट सीरीज हुई थी, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, आप 3 नंबर पर जाइए, वहां पर खेलिए। और उसके बाद तिलक वर्मा ने वहां पर 2 सेंचुरी लगा दी थी, 2 सेंचुरी लगाई। और वहां पर उसके बाद तो आप चाहोगे नहीं कि तिलक वर्मा वहां से उनको ड्रॉप किया जाए। अगर उनके प्रदर्शन को भी अगर देखा जाए तो 25 मुकाबले तिलक वर्मा ने खेले और 700 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए, और उनका जो एवरेज भी रहा है वो 50 का ही है समथिंग, और स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार उनका रहा है। तो ऐसे में आप नहीं चाहोगे कि तिलक वर्मा टीम से ड्रॉप हो। श्रेयस अय्यर 3 नंबर पर या 4 नंबर पर ही खेलते हैं। अगर श्रेयस अय्यर की अगर स्पॉट वाइज अगर उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो उन्होंने 3 नंबर पर ही सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। लेकिन क्या उनको सवाल यही रहने वाला कि 5 नंबर पर खेलेंगे? अगर 5 या 6 नंबर पर आप खिलाते तो इससे बढ़िया आप बैठा ही रखो, क्योंकि 5 नंबर और 6 नंबर का आपके पास प्लेयर है। अगर इनकी टीम इंडिया की लास्ट प्लेइंग 11 को देखा जाए तो वहां पर अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन रहने वाले हैं, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन। 3 नंबर पर तिलक वर्मा, 4 पर सूर्य कुमार यादव। जैसे में वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे वहां पर, क्या आपको राइट की जरूरत पड़ती है तो सूर्य कुमार यादव चलेगी, लेफ्ट की जरूरत पड़ती है तो तिलक वर्मा चलेगी। उसके बाद 5वें नंबर पर आप अक्षर पटेल हो गए या फिर हार्दिक पांड्या हो गए, और 6ठे पर शुभम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, मतलब सभी प्लेयर्स भरे हुए हैं। ऐसे में मुझे लग नहीं रहा है कि कौन से खिलाड़ी है, और इस बार हो सकता है कि ये 17 प्लेयर चुने जाने, 17 प्लेयर्स यहाँ पर ही चुने जाने, जबकि अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होगा तो वहां पर जो ICC का टूर्नामेंट है वहां पर आप 15 ही चुन सकते हो, 15 ही यहाँ पर चुनने पड़ेंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि आप 17 चुन लीजिए, 21 चुन लीजिए, तो ये वहां पर रहने वाला है। लेकिन किसी न किसी के साथ तो बिल्कुल ही डिसएडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि इस टीम में अगर देखे जाए तो 17 खिलाड़ी अगर आप चुनेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके लिए काफी डिसएडवांटेज रहेगा। मैं बात करूंगा ऐसे में रिंकू सिंह हो गए, रिंकू सिंह का कोई प्रदर्शन खराब नहीं रहा है टीम इंडिया के लिए, लेकिन वहां पर अब मुझे लग रहा है कि वो 5 या 6 नंबर पर खेलते हैं। ऐसा बहुत अक्सर देखने को मिलता है, जो प्लेयर 5 में या 6 नंबर पर खेलता है वो ड्रॉप हो ही जाता है। हालांकि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि रिंकू सिंह भी आए स्क्वाड में खेले प्लेइंग 11 में, लेकिन जिस तरीके से अब होगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे भारत की। लेकिन इन माई ओपिनियन, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन होगा वो होगा श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए, प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए, और ऐसा हमें कल कंफर्म देखने को मिल जाएगा। और मे भी जो मेरा पर्सनल अपना मानना है तो श्रेयस अय्यर आपको टीम में देखने को मिलेंगे।